हो गया कि जॉब करेंगे तो फौज की, हाँ। नहीं तो अपना बिजनेस करेंगे, बाकी कोई जॉब नहीं करेंगे। तो वैसे भी जॉब थोड़ा सा इसमें पशु आहार डालें। अच्छा, ये पशुहार है। अच्छा। यही सब है, यही सब खाती है। और तो अनसुने सफ़र की इस कड़ी में आज हम मिलने वाले हैं ऋषभ जी से, जो कि अभी अपना कुछ बिजनेस भी कर रहे हैं और आगे भी कुछ करने वाले हैं। आज अनसुने इस सफ़र की कड़ी में मैं बात करूंगा इनसे और मैं जानूंगा सब कुछ कि इनका पढ़ाई लिखाई रहा, इनका अभी तक का जर्नी कैसे रहा और अभी क्या काम कर रहे हैं और अभी जो इनका आगे का प्लान क्या है। तो मैं इनसे सारी चीज़ें बात करूंगा और मैं सब कुछ शेयर करूंगा और इनसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर इंसान, हर व्यक्ति कहीं न कहीं बेहतर होता है हर चीज़ में। किसी कोई पढ़ाई लिखाई में बेहतर होता है, कोई बातचीत करने में बेहतर होता है, कोई अपने काम या बिजनेस में, कोई किसी के अंदर कोई स्किल है, हुनर है, तो हर कोई न कोई बेहतर होता है, हर इंसान अच्छा होता है। तो अनसुने सफ़र की इस कड़ी में आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे सब कुछ पूरा कैसे रहा इनका पूरा जर्नी लाइफ का अभी तक इन्होंने जो जिया, जो काम किया। और फ़िलहाल अभी के लिए इन्होंने पूरा इस तालाब में जो है मत्स्य पालन किए हुए हैं और मत्स्य पालन तो अभी कुछ ये इसमें खली ओली और जो मछली का जो चारा होता है वो पूरा इसमें बना रहे हैं और पूरा चारा जो है मछली को देने के लिए पूरा अभी रेडी कर रहे हैं पूरा इसमें ये। तो ऋषभ जी अभी क्या क्या इसमें डाल रहे हैं आप? इसमें हम खली डालेंगे अभी। हाँ। खली देखिए, हम्म। ये हमारा खली हो। थोड़ा सा इसमें पशु आहार डालेंगे। अच्छा, ये पशुहार है। जी जी, अच्छा। ये पशु आहार है। तो बेसिकली आप मछली को मिला के क्या क्या देखिए, इसमें क्या क्या मिला रहता है? इसमें तो बहुत सारा सामान मिलता है। हाँ। खली हो गया, पशु आहार हो गया, हाँ। राइस ब्रान हो गया, हाँ। नमक हो गया, हाँ। सब सामान मिला के इसको भिगवाया जाता है हाँ। 2 से 3 दिनों के लिए। हाँ। जब ये अच्छी तरीके से मतलब फूल जाएगा हाँ। तब इसको हम मछलियों को डालेंगे हाँ। और इसको खाने से मछलियाँ जल्दी ग्रोथ करती हैं। अच्छा अच्छा। तो डेली यही फूड होता है, कुछ और चेंज रहता है? नहीं, डेली चेंज रहता है। जैसे अब इसको डाल दिए तो 2 से 3 दिन गैप हो जाएगा इसको तैयार होने में। हाँ। तो उसके बाद हम वैसे भी पशु आहार डाल दिए, राइस ब्रान डाल दिए, हाँ। खली भी वैसे भी भिगो के वैसे भी मतलब एक दिन, यही सब है, यही सब खाती हैं। और इसके पहले भी कुछ चारा डाल रहे थे कोई अलग? हाँ, इसके पहले वही राइस ब्रान वैसे सूखा ही डलाता था। इसमें आता है मछलियों को चारा भी आता है, वो भी थोड़ा बहुत डाल दिया जाता था। तो ठीक है, आपका मत्स्य पालन ये काफ़ी अच्छा लगा। तो आज का थोड़ा हम आपसे बात करते हैं कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो कहाँ से हुई 1 से 10 तक? 1 से 10 तक तो पढ़ाई लिखाई यही हमारे गांव में एक कॉलेज है, हाँ। वहीं से हुई है। हाँ। तो उसके बाद जब आप तैयारी वारी कर लिए, जब हाई स्कूल पास करने के बाद कुछ तैयारी वारी किए? हाई स्कूल पास करने के बाद हमने यहीं से इंटरमीडिएट किया। हाँ। इंटरमीडिएट पढ़ाई करने के बाद हम मिलिट्री की तैयारी करने लगे। तो आर्मी का तैयारी कर रहे थे आप? जी जी। कितने दिन तक तैयारी किए? लगभग 4 से 5 साल हम कंटिन्यू तैयारी किए। 4 से 5 साल। कौन से सन में स्टार्ट किए थे? हम 2017 से स्टार्ट किए। हाँ। 18 में हमारा सिलेक्शन भी हुआ। अच्छा, 2018 में? 2018 में। कहाँ पे हुआ था? ये हमारा हुआ बनारस में। दौड़ तो हुई थी गाजीपुर में। अच्छा अच्छा। बाकी मेडिकल भी वहीं हुआ हमारा। हाँ। उसके बाद परीक्षा हुई बनारस अच्छा। में, सब कुछ हमारा हुआ। हाँ। ट्रेनिंग जाने के 2 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया। अरे बाप रे। इस वजह से हम जा नहीं पाए। हाँ। तब से यही हो गया कि जॉब करेंगे तो फौज की, हाँ। नहीं तो अपना बिजनेस करेंगे, बाकी कोई जॉब नहीं करेंगे। वैसे भी जॉब हमें नौकरी करना पसंद नहीं है। घर पे ही रहते हैं। हमारा 2-3 काम है। ये टंकी आप देख रहे हैं, ये भी हम देखते हैं। अच्छा, ये वाला? जी जी। हाँ। ये टंकी भी देखते हैं। ये अपना मत्स्य पालन है। हाँ। खेती भी करवाते हैं। हाँ। अपना इलेक्ट्रिक मकान वायरिंग का भी काम करते हैं। सब काम अभी तो फिलहाल चल रहा है। जो आपने वो तैयारी किया आर्मी का, तो फिर उसके बाद जो सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद ट्राई किए? ट्राई तो बहुत बार किया हमने। दौड़ भी निकली, पर मेडिकल में हमारा दूसरी बार, मतलब पहली बार होने के बाद फिर से हमने दौड़ निकाला। उसके बाद मेडिकल में हमें रेफर किए वहाँ इलाहाबाद EMH।
उसके बाद वहीं से फिर हमारा जो है मेडिकल में हम पास नहीं हो पाए वहाँ। अच्छा अच्छा। बाईं आँख में हमारे थोड़ा सा हाँ। वो दिखा दिए कि कोई मतलब तिल वगैरह या आँख की जो काला वाला होता है आँख में। फिर से उसके बाद कोरोना काल आ गया, उसके बाद वैकेंसी 10 साल की कर दी, 5 साल की कर दी है, उसके बाद फिर से हमने कभी वैकेंसी देखी नहीं। तो टाइमिंग ये आपकी काफ़ी अच्छी रही होगी उस समय रनिंग की? रनिंग की टाइमिंग तो हम लगभग जान लीजिए कि सन 2018 में हमने टाइमिंग देखी थी। तो 4 मिनट 40 सेकंड में हमने 1600 मीटर कवर किया हुआ था। 4 मिनट 40 सेकंड में। तो काफ़ी अच्छा टाइम था। 4 मिनट 40 सेकंड बहुत लोग कम मार पाते हैं। हाँ, मेहनत भी उस हिसाब से हम किए थे भाई। हाँ। 2-3 साल पहले से तैयारी चल रही थी। हाँ। उस थोड़ा सा मतलब बस जान लीजिए कि थोड़ा मेहनत की कमी थी, जानकारी की कमी थी। पहली बार भर्ती देखने गए थे। अच्छा। तो जैसे आपको कई 1-2 बार सफलता मिली, फिर आपने ट्राई किया, फिर उसके बाद एज ओवर हो गया? हाँ, एज भी ओवर हो गया। बीच में 5 साल की 7 साल की वैकेंसी हो गई। हाँ। उसके बाद ये अग्निवीर स्कीम आया था? हाँ, अग्निवीर। उसके बाद हमने देखा नहीं, एज भी ओवर हो गया था, तो फिर नहीं ट्राई करना, फिर छोड़ ही दिए? हाँ, फिर से छोड़ दिए। फिर से यही अपना बिजनेस कुछ न तो उस तैयारी में आपने काफ़ी मेहनत किया? जी। तो तैयारी के बाद तो आर्मी चलो सिलेक्शन नहीं हो पाया, फिर उसके बाद आपने क्या सोचा कि क्या करेंगे आगे, कैसे? उसके बाद देखिए भैया, सीधी सी बात थी कि नौकरी हमें पसंद नहीं है, नौकरी हम करना नहीं चाहते, इसलिए अपना बिजनेस स्टार्ट किए। तो बिजनेस में स्टार्टिंग में क्या किए थे आप? जैसे मान लीजिए उस समय आप छोड़ दिए। स्टार्टिंग में तो तैयारी से पहले हम इलेक्ट्रिक का काम सीखे हुए थे, वायरिंग का। अच्छा। तो वही काम अपना किए, उसी से थोड़ा बहुत पैसा आया। मछली पालन किए। उसके बाद टेक्निकल खेती में लगे हुए हैं, जैसे मटर की हो गई और गोभी की हो गई, ये सब मतलब टेक्निकल खेती में लगे हुए हैं। ये अपना मछली पालन है। इलेक्ट्रिक का भी काम करते हैं। अब जैसे यहाँ चारा डालने आए हैं, मछलियों को चारा डालेंगे, इसके बाद जाएंगे अपने काम पे। अच्छा, तो एक चीज़ मैं पूछना आपसे भूल गया कि जैसे जो आर्मी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने सुना है बहुत लोग जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं और रनिंग में वो छट जाते हैं। तो जैसे उन लोगों को आपका क्या सजेशन रहेगा कि एग्ज़ाम में कैसा प्रिपरेशन रहना चाहिए, रनिंग किस तरीके से उनको करनी चाहिए ताकि वो लोग क्वालिफाई कर लें, जो लोग तैयारी कर रहे हैं? पहली बात तो भैया, हम लोग जब दौड़ते थे तो सबसे ज़्यादा मायने रहता था रनिंग। रनिंग जान लीजिए बहुत हार्ड था। हाँ। हम लोग जब करते थे। उसके बाद मेडिकल था। मेडिकल में देखिए, आपका हाथ पैर न टूटा रहे और सब ठीक ठाक रहे तो मेडिकल हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है बड़ा। लेकिन हाँ, अगर टूटा हो किसी का हाथ या पैर, किसी की अंगुली टेढ़ी हो, टूट गई हो या ये सब, तो उन लोगों को नहीं करना चाहिए पहले से ही। क्योंकि अगर वो लोग करेंगे, रनिंग निकाल लिए, उसके बाद छट जाने के बाद बहुत तकलीफ होती है। इतनी मेहनत करेंगे, 2 साल 1 साल मेहनत करेंगे, उसके बाद वो रनिंग अपना क्वालिफाई करेंगे। हाँ। तो फिर वहाँ से आने के बाद बहुत तकलीफ होता है। हाँ। तो इसलिए ऐसा जिनका भी रहे वो ना करे तो ही बेहतर है। हाँ, मतलब मेडिकल अगर जिसका अच्छा नहीं है। हाँ, मेडिकल अच्छा नहीं है, उसके बाद मान लीजिए आपका दौड़ हो गया, आपकी रनिंग क्वालिफाई आप कर गए, मेडिकल हो गया, उसके बाद आपको 1 से 2 महीने की मतलब बीच में टाइम मिलता है। परीक्षा की डेट आती है, बीच में टाइम मिलता है। उसमें आप कहीं घर से बाहर निकल के या घर पे ही रह के अच्छे से तैयारी करें। हाँ। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते उसमें। ये जान लीजिए, आप अगर 1 से लेके इंटर तक ठीक से पढ़े हुए हैं तो आप परीक्षा क्वालिफाई कर देंगे। अच्छा, मतलब 12वीं तक जो अच्छा से पढ़ा है वो क्वालिफाई? 12वीं तक अच्छे से जो पढ़ा है वो क्वालिफाई कर लेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि ध्यान देना होगा, पढ़ना होगा। ये नहीं है कि आप रनिंग कर लिए और मेडिकल आपका पास हो गया, उसके बाद आप घूम रहे हैं कि बस हमारा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक अच्छे से मतलब परीक्षा क्वालिफाई नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, इसके बाद एक और सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है रनिंग की। रनिंग में बहुत ऐसे लड़के होते हैं, एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, मेडिकल हो गया, लेकिन रनिंग में बहुत ज़्यादा छट जाते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे? रनिंग के लिए देखिए भैया, कम से कम 200 से 300 बच्चे एक बार में दौड़ाए जाते हैं। 15-20 बच्चे, 25 बच्चे हम लोग के टाइम में पकड़े जाते थे, मतलब जो क्वालिफाई कर पाते थे।
अब जान लीजिए आप 300 बच्चों में 20 लड़के 25 लड़के पकड़े जाएंगे, तो आप जान लीजिए किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए कि आपकी मतलब रनिंग क्वालिफाई आप कर जाए। तो उस हिसाब से आप तैयारी करिए। अकेले कभी मत दौड़िए, ग्रुप में दौड़िए। ग्रुप में रनिंग करेंगे आप तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। वहाँ भी ग्रुप जान लीजिए एक बहुत बड़ा ग्रुप रहता है, उस हिसाब से रनिंग होती है। और जान लीजिए कि हमेशा रनिंग इस हिसाब से करे कि 1600 मीटर जो भी है वो 5 के अंदर ही रहे। 5 के बाहर है तो कम ठीक है, 5 के अंदर रहेगा तो चांस है कि रनिंग निकल जाए। तो जैसे आपका उस समय जब तैयारी करते थे क्या रूटीन रहता था आपका? जब हम लोग भैया तैयारी करते थे तो सुबह हम लोग उठते थे, पानी पीते थे घर पे, पानी पिए सीधा लंगोट लिए अपना निकल गए ट्रैक पे दौड़ने। ट्रैक पे जाते थे हम लोग, वहाँ फ्रेश होते थे, वहाँ हर चीज व्यवस्था थी, जगह थे। 2 से 3 घंटे कंटिन्यू हम लोग वहाँ पे मेहनत करते थे। तो और यही रूटीन शाम का भी रहता था। हाँ, तो 2 से 3 घंटा आप तैयारी करते रहते थे। तो काफी मेहनत रही होगी। हाँ, मेहनत तो काफी थी भैया। हाँ, क्योंकि हम लोग दौड़ के आते थे तो यही जान लीजिए आप कि घर पे बस आते थे तो सीधा खाना वाना जो भी होता था खाते पीते थे। हाँ। उसके बाद तुरंत आराम पे मतलब सोने चालू कर देते थे। फिर हम लोग 2 बजे उठते थे, फिर वही। तो सुबह शाम का यही रूटीन रहता था? सुबह शाम का यही रूटीन रहता था। मतलब अभी जैसे भर्ती नजदीक रहती थी, हाँ। तो यही चलता था। भर्ती थोड़ा मतलब 2 महीने 3 महीने हाँ। बाद है तो थोड़ा मतलब हल्की फुल्की रनिंग भी चलती थी इसमें। तो अच्छा, ये काफी अच्छा आपने बताया। तो डाइट में भी कुछ बताएंगे कि डाइट कैसा खाना क्या फॉलो करें? डाइट में देखिए भैया, डाइट में क्या है कि आप दूध लीजिए, दूध जरूरी है। बाकी थोड़ा बहुत ड्राई फूड वगैरह ये सब, यही सब हम लोग खाते थे। और कोई उसमें बहुत वो नहीं है, मेहनत करिए। तो ये आपका पूरा उस समय का जर्नी 4-5 साल का रहा। आपने कैसे तैयारी की, आपका पूरा रूटीन रहा, आपने सब कुछ बताया, बहुत ही अच्छा आपने बताया। जो लोग इसको सुनेंगे, जानेंगे, देखेंगे, उस तरीके से इसको फॉलो करेंगे और आगे कुछ अच्छा करेंगे, तैयारी करेंगे तो सुनकर कुछ अच्छा उनको लाभ मिलेगा। तो उसके बाद जब आपने फिर कहा आपने इलेक्ट्रीशियन की भी तैयारी की उसमें? जी। तो कुछ पढ़े लिखे थे? इलेक्ट्रीशियन की तैयारी हम जैसे पढ़े नहीं थे। हाँ। हमारे गांव में 2-3 लोग हैं जो इलेक्ट्रीशियन का काम पहले से ही करते थे। अच्छा, अच्छे खासे थे, काम लेते थे, करते थे। तो हम जब 9th में पढ़ते थे तब हमारा पढ़ने लिखने में कम मन लगता था, आपको सही बताएं। तो हम उनके साथ जाते थे, उनके साथ काम करते थे। जिस दिन छुट्टी रहती थी उस दिन जाते थे, या 1-2 दिन छुट्टी लेके चले जाते थे। करते करते ऐसे हम लोग उन लोगों के साथ 1 साल 6 महीने तक रहे, हमको सारा काम आ गया। देखिए इसमें कुछ है नहीं, नॉलेज वाली बात है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो काम कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दुनिया का कोई भी काम है, यही नहीं कोई भी काम है। तो इसको सीखने के लिए जैसा कोई डिग्री या सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है? नहीं, डिग्री तो ITI की सर्टिफिकेट तो है। ITI आप करेंगे उसमें हर चीज़ आपको सिखाया जाएगा, आप क्लास करेंगे। ITI इसके लिए बनी हुई है। तो ये सब है, लेकिन आप मतलब प्रैक्टिकली तरीके से जो करेंगे वो चीज ज्यादा अच्छी होती है। समझ रहे हैं ना? प्रैक्टिकल तरीके से करना, फिर सीखना। तरीके से जो लोग करते हैं वो ज्यादा अच्छे हमारे हिसाब से होते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ऐसा है। अब ITI भी कर लेंगे तो आपके पास एक डिग्री हो जाएगी, एक प्रमाण हो जाएगा कि नहीं हम इलेक्ट्रीशियन है, पूरे तरीके से आप हो जाएंगे। तो उनको गवर्नमेंट जॉब में भी बेनिफिट मिलता है? हाँ, गवर्नमेंट जॉब भी आता रहता है, प्लस प्राइवेट जॉब में भी अच्छा पैसा है। तो मान लीजिए किसी के पास डिग्री नहीं, अगर वो सीखा है? हाँ, तो सीखा है तो अपना काम कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। काम तो करते ही हैं लोग, सबके पास डिग्री थोड़ी ना होती है। बहुत लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। हाँ, तो मान लीजिए अगर कोई सीख लेता वायरिंग का काम या इलेक्ट्रीशियन का काम, तो अगर वो मेहनत से काम करता है तो एक दिन में कितना कमा सकता है गांव में रह के? गांव में रह के अगर वो मेहनत से काम करता है, उसकी अच्छी खासी मतलब मार्केट बन गई है, उसकी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए, अच्छी रहेगी, तो कम से कम 1000 रुपये डेली का तो कहीं नहीं गया। 1000 रुपये? 1000 रुपये डेली, 30,000 रुपये महीना? जी बिल्कुल। अरे बाप रे। इलेक्ट्रिक का इतना काम है ना, पंखे हो गए, टीवी हो गई, कूलर हो गया, ये सब का काम करेगा अगर वो, उतना रुपया डेली कमाएगा।
तो कोई भी सीख सकता है और सीख कर पैसा कमा सकता है। हाँ, कोई भी सीख सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो गांव में आपको कुछ ऐसा लगा कि इसको सीखने के बाद या पैसा नहीं मिल रहा है, काम कर रहे हैं फिर भी गांव में कुछ अपॉर्चुनिटी कम है या बाहर जाना चाहे ऐसा कुछ? नहीं, देखिए भैया, बाहर जाना मुझे पसंद नहीं है। बाहर हम जैसे जब गांव में अपना हो गया है, बिजनेस हो गया है, हर चीज हमारा गांव से बाहर से ज्यादा बाहर अभी जाएंगे हम। इंटर किए हैं, कितना कमा लेंगे? सही बात है। बहुत कमाएंगे, 15,000 20,000 कमाएंगे, उतना हम यही कमा ले रहे हैं आराम से। तो बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ अपना दूसरा भी काम अपने परिवार में है, सबसे बड़ी चीज ये है। आज के डेट में अगर अपने परिवार में रह के कोई पैसा कमा रहा है, वो कम ही कमा रहा है, सबसे अच्छी चीज वो। नहीं, सही बात है। तो ऐसा कुछ कोई समस्या नहीं कि कोई काम करवा लिया, पैसा नहीं दिया या फिर काम नहीं मिल रहा है आप? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप किसी का भी काम करेंगे, ठीक से काम करेंगे, वो आदमी संतुष्ट है आपसे, तो पैसा तुरंत देगा। हाँ, तो हमारे थोड़ा बहुत कम देता है, ये होता है, लेकिन पैसा कोई नहीं रोकता है। जब आप मेहनत करेंगे किसी के घर पे जाके, तो वो ऐसा नहीं होता है कोई पैसा न दे। कोई कम देगा, कोई 500-200 कम दे देगा, इतना होता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता कि पैसा कोई नहीं देता। पैसा सब लोग देते हैं। हाँ, तो काम होगा तो पैसा देंगे। हाँ, तो स्किल रहनी चाहिए और काम आता रहेगा। काम अच्छे से आता रहेगा तो पैसे की कमी नहीं है, पैसा आता रहेगा। तो मान लीजिए आप अभी पूरा इलेक्ट्रीशियन का भी काम जानते हैं, सब कुछ आपने पूरा डिटेल, कुछ फार्मिंग और में भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, कृषि में भी कुछ अच्छा? कृषि में हमने मटर देखी लगाई हुई है, अभी हमारी मटर फूल ले रही है। फूल के साथ साथ थोड़ा उसका मतलब पट्टे वगैरह सब ले रही है। अब देखिए तैयार हो जाएगी। अभी तो फिलहाल मार्केट अच्छा है, 50-55 रुपए मंडी चल रही है। तैयार हो जाएगा तो कम से कम 30-40 तो देके ही जाएगी। तो वही सब है, थोड़ा बेनिफिट वाला काम, जैसे टेक्निकल फार्मिंग, ये सब रह के घर पे करना चाहिए। अच्छा, पास खेत वगैरह है। कुछ आप बताएंगे कि जैसे कृषि में कुछ अच्छा ध्यान देना चाहिए जब फार्मिंग में कुछ ऐसा गलती ना करे कोई? देखिए, कोई भी चीज हो उसको रोज एक बार देखिए, आपको जाना है। आप अब जो भी काम करिए, दिन भर में 1-2 बार उस पर विजिट करिए। कोई भी काम करिए, काम करेंगे, विजिट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमारा काम कैसा चल रहा है। अब देखिए, जैसे हमने मछली पालन किया, ठीक, यही तालाब है हमारा। तालाब एक बार दिखाइए। हाँ, ये पूरा यहाँ से काफी बड़ा तालाब है ये। हाँ, ये तालाब है हमारा। इस पे हम एक बार सुबह आते हैं, अच्छा, एक बार शाम को आके विजिट करते हैं, एक बार रात को भी आते हैं हम देखने के लिए। हाँ। कि कोई दिक्कत या कोई परेशानी तो नहीं है। 3 बार हम डेली आते हैं, इस पे विजिट करते हैं। शाम और सुबह दोनों टाइम हम इसमें चारा डालते हैं। तो इससे क्या है, हमको पता चलता रहता है कि हाँ, हमारी मछलियां हैं, ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पानी है हमारे तालाब में, क्या है, कैसे पानी की क्वालिटी कैसी है, बहुत गंदा तो नहीं हो गया है। ये सब चीजें देखिए, कोई भी आप काम करेंगे उस पे अगर आप विजिट करते रहेंगे तो आपका काम सफल रहेगा। ये नहीं है कि आप कोई भी काम करके नहीं हमने मछली डाली, चलो 1 साल बाद हम आए कि चलो हमारी मछलियां बड़ी हो जाएंगी। हम नहीं, अरे जब मछली खाने को ही नहीं पाएगी तो बड़ी कैसे? सही बात है। तो यही सब होता है। अब हमने कोई भी आप काम करेंगे, कृषि का भी काम करेंगे, जब तक उसमें खाद नहीं देंगे, आप पानी नहीं देंगे, तो वो ऐसे ही फसल आपकी छोटी ही रह जाएगी, उसमें कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए आप जो भी काम करिए उस पर विजिट करिए। टंकी भी हम देखते हैं, यहाँ भी हमको आना होता है, बगल में तालाब है, तो टंकी के पास हम दिन भर में 2 से 3 बार। अच्छा, ये टंकी आप ही चलाते हैं इसको? हाँ, टंकी हम ही चलाते हैं। अच्छा, गाँव में पानी की सप्लाई है, गाँव में पानी जाता रहता है। हाँ। तो इसका भी एक टाइमिंग है, सुबह का शाम का 2 बार हम आते हैं, इसको चलाते हैं। तालाब भी देखते हैं, चारा भी डालते हैं, हर चीज। तो आप ये तीनों चीज कैसे मैनेज करते हैं? एक तरफ मत्स्य पालन भी है, कृषि भी है, आप इलेक्ट्रीशियन का भी काम करते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसा है आप? देखिए भैया, आदमी से बढ़ कोई चीज नहीं, अगर आप करना ही चाहेंगे तो कर लेंगे। अब जैसे आप जहाँ भी काम करने जाएंगे, कोई ऐसा तो है नहीं आप बता दीजिए कि हाँ भैया हम 10 बजे तक आ पाएंगे आपके यहाँ। जिसका भी आप काम कर, जैसे हम इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं तो हम बता देते हैं कि देखिए भैया, हमारे पास तालाब भी है, मछली पालन भी किए हुए हैं, टंकी भी देखते हैं। तो अभी ठंड का टाइम चल रहा है, तो 9 से 10 बजे तक ठीक ठाक धूप होती है। टंकी हमारी पैनल से चलती है, इसमें लाइट व्यवस्था नहीं है, सौर ऊर्जा व्यवस्था है। तो जब तक धूप नहीं होती तब तक ये चलती नहीं है। तो हम जैसे 10 बजे बता दिए कि भैया 10 बजे हम आते हैं, अपनी टंकी चालू करते हैं, पानी देते हैं, गांव में सप्लाई देते हैं, उसके बाद ही हम काम पे आ पाएंगे।
तो उसके बाद ही हम जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप रोज जाइए किसी के यहाँ काम करिए, अगर आप 10 भी बजे जाएंगे ठंड में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ गर्मी में है सुबह ही चल जाती है। तो ये बताइए, जैसे कि आप पूरा काम करते हैं, इतना अच्छे से पूरा संभाल रहे हैं, पूरा टाइम मैनेजमेंट, और कुछ ऐसा आप बताना चाहें जो आने वाली जो पीढ़ी है या जो बच्चे हैं उनको कुछ आप संदेश देना चाहें अपनी तरफ, जो आपका नॉलेज अनुभव रहा है? नॉलेज यही है भैया, मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे। कोई भी काम हो आप मेहनत करिए, मन से करिए, लगन से करिए। धंधा कोई भी होता है, या तो घाटा देगा या तो फायदा देगा। अगर धंधे में आप घाटा देख के कभी भाग गए तो आप धंधा नहीं कर सकते। आप एक बार करिए, नहीं सफल हुए दूसरी बार करिए। छोटा छोटा ही धंधा करिए, अपने हिसाब से धंधा करिए कि हाँ मेरा नुकसान भी हो जाएगा। और कोई भी ऐसा धंधा नहीं है जो करने पे आपका नुकसान हो। फायदा नहीं देगा तो नुकसान भी नहीं देगा। जितना आप लगाएंगे उतना तो देगा ही देगा। तो स्पोर्ट में भी आपको कुछ अच्छा लगता है, कुछ ऐसा गेम जो आप बहुत अच्छा खेलते हो? गेम तो हमारा फेवरेट वॉलीबॉल था भैया, वॉलीबॉल हम खेलते थे। हाँ। और अच्छा खेलते थे। हाँ। तो वॉलीबॉल में कुछ आपने ट्राई नहीं किया स्पोर्ट में, कुछ अच्छा स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऐसा कुछ? उस समय क्या हुआ कि हमने तैयारी चालू कर दी आर्मी की। तो उसमें क्या है कि हम उसमें लग गए तो सब छूट गया खेलना वगैरह। फिर उसके बाद जब कोरोना काल में थोड़ा बहुत खेले, लेकिन फिर उसके बाद जब देखिए जब ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है तब आपके स्किल रहते हुए भी आप कुछ आगे नहीं कर पाएंगे। जब जिम्मेदारी आ जाएगी तो आपको लगेगा कि कमाना खाना है बस। समझ रहे हैं कि? तो यही सब है। तो शायद अगर आप वॉलीबॉल खेले होते तो कुछ अच्छा करते, खेल के आगे बढ़ जाते उसमें, आपको शायद। हाँ, अच्छा अगर हम खेलते तो अच्छा तो पक्का करते, क्योंकि हम देखिए कोई भी व्यक्ति हो अगर किसी चीज में लगेगा उसका मन, जो भी चीज हो, कोई गेम है हो या कोई बिजनेस हो, अगर उसको करने में अच्छा लग रहा है तो वो एक दिन सफल पक्का होगा। सही बात। अगर अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को बेमन का कोई काम कराया जाए तो वो कभी नहीं सफल हो पाएगा। ये जान लीजिए। कोई भी काम अगर किसी चीज में आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ हमको मछली पालन करना अच्छा लग रहा है तो हम एक दिन सफल जरूर होंगे। तो अब आपकी शादी उदी हो गई है? हाँ शादी तो हो गई हमारी। एक बच्चा है? हाँ एक बच्चा है। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? हमारी फैमिली में सब लोग हैं। अभी हमारी ज्वाइंट फैमिली है। हमारे पापा हैं, चाचा हैं, 2 चाचा हैं, 2 चाची हैं, दादी हैं हमारी, भाई है हमारा, बहन है, पत्नी है हमारी। चलिए ठीक है। हाँ। छोटी सी। और ऐसा कुछ आप कुछ बताना चाहें जो शायद हम आपसे पूछ ना पाए हों, और आप कुछ बताना चाहें? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है भैया, जो भी है आपके सामने है। आप सब कुछ देख रहे हैं। तो ठीक है, आपका इस अनसुने सफ़र की इस कड़ी में मैंने ऋषभ जी से बात कराया। इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। इन्होंने कई आर्मी की प्रिपरेशन और फार्मिंग का पूरा ये जो मत्स्य पालन है इसके विषय में, और भी बहुत सारी ऐसा नॉलेज दिए जो शायद किसी को काम आएगा। आप सब इनका सुन के कुछ न कुछ ग्रहण करके जीवन में अच्छा कुछ कर सकते हैं, तो हर एक इंसान अच्छा होता है, बेहतर होता है, और हर किसी के अंदर कुछ न कुछ अच्छा होता है। तो देखिए मैंने आज इनसे बात किया, कितने अच्छे से सारी चीज़ों को बताई ये, और काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किए। तो ऋषभ जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे साथ बात किया और इतनी महत्वपूर्ण नॉलेज दिए, जो शायद हमारे लिए भी अच्छा होगा। हम भी कुछ अच्छा सुनेंगे, जो हमको अच्छा लगा हम भी उसको अपने जीवन में उतारेंगे, और जो सुनेगा शायद उसको भी अच्छा लगेगा। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूँ। नमस्कार।